चैप्टर नंबर 1 है चरक सूत्र स्थान का दीर्घम जीवितीयम अध्याय। इसमें बताया गया है कि अग्निवेश आदि शिष्यों के द्वारा भगवान आत्रेय पुनर्वसु जी से आयुर्वेद का उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम दीर्घ जीवित्यम नामक अध्याय का प्रारंभ किया गया, क्योंकि ये बताया गया है कि मनुष्य के जीवन काल में 3 ऐषणाएँ यानी कि 3 इच्छाएं होती हैं। सबसे पहली है प्राण ऐषणा, दूसरी है धन ऐषणा और तीसरी है परलोक ऐषणा। अतः इन तीनों ऐषणाओं में भी जो प्राण ऐषणा होती है उसे हम प्रमुख मानते हैं। ठीक है, तो प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। साथ में ये बताया गया है कि आयु किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आयु है वो संयोग है शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का। इसी प्रकार युगों के अनुसार, ठीक है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनके अनुसार जो है आयु की सीमाएं बताई गई हैं। सतयुग में 400 साल की, 400 वर्ष की, त्रेता युग में 300 वर्ष की आयु, द्वापर युग में 200 वर्ष की आयु और कलयुग में 100 वर्ष की आयु। साथ में ये बताया गया है कि मनुष्य जो है अवतरित क्यों होता है। मनुष्य अवतरित होता है 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए। तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, जिन्हें हम पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं, ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार चरक में 8 जो हैं वो स्थान हैं। तो इन 8 स्थानों का नाम है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। तो चरक में कुल 8 स्थान है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान का अर्थ होता है जो थोड़े शब्दों का प्रयोग करके बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करे या फिर बहुत कुछ बातें बताए। साथ के साथ विमर्श में अनुबंध चतुष्टय की बात की गई है कि जो भी ग्रंथ होते हैं उनमें अनुबंध चतुष्टय का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अनुबंध चतुष्टय में कहता है अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है, तो अनुबंध चतुष्टय में आते हैं अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। ठीक है, तो अभिधेय में क्या बोल रहा है। अभिधेय में स्कंदत्रय आता है, यानी कि स्कंदत्रय क्या होता है, हेतु, दोष और द्रव्य। स्कंदत्रय क्या होता है, हेतु, दोष और द्रव्य, जो कि अभिधेय का पार्ट है। और साथ में ही अभिधेय क्या बोलता है, रोग उत्पत्ति को रोकना, रोग की उत्पत्ति को रोकना, यह अभिधेय है। साथ के साथ ही हमें प्रयोजन का पता है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यस्य प्रयोजनम। साथ के साथ ही आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमादः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। संबंध, तो संबंध क्या है, संबंध वाच्य और वाचक लक्षण जो है संबंध है। वाच्य और वाचक का जो लक्षण संबंध है उसे हम संबंध कहते हैं। ठीक है, तो अधिकारी जो हैं चरक में, इस शास्त्र के अधिकारी, आयुर्वेद शास्त्र के अधिकारी कौन बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं। तो वो 3 कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, तो अधिकारी 3 हैं चरक के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया गया है। पहला है गुरु सूत्र, दूसरा है शिष्य, तीसरा प्रतिसंस्कृति और चौथा है एकीय सूत्र। गुरु सूत्र का मतलब है कि जो गुरु है वो अपने विचारों को या ज्ञान को या अभिमत को जो है जिन वाक्यों के द्वारा कहता है उसे गुरु सूत्र कहते हैं। शिष्य सूत्र होता है कि गुरु के उपदेश के बाद, गुरु ने अपना लेक्चर दे दिया, उसके बाद शिष्य अपने शंकाओं को, अपने क्वेश्चंस को जो उपस्थित करता है, जिन वाक्यों द्वारा उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र कहते हैं। प्रतिसंस्कृति सूत्र वो होता है जिसमें जो प्रतिसंस्कर्ता होता है उसके द्वारा उपस्थित किया जाता है। और जो एकीय सूत्र है उसमें प्रसंगवश जब कभी भी किसी स्थान पर किसी अन्य आचार्य के किसी सिद्धांत का उदाहरण दिया जाए उसे एकीय सूत्र कहते हैं। इस सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स का अध्यायों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उनके 4-4 के ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिसे चतुष्क नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 7 जो हैं वो 28 चैप्टर के 7 चतुष्क हैं, 7 × 4 28। और जो आखिरी के 29वां और 30वां चैप्टर है वो 2 चैप्टर्स का है, ग्रुप बना हुआ। तो टोटल 30 चैप्टर हो गए।
अब नेक्स्ट जो चतुष्क हैं उनका बताया जा रहा है। पहले 4 चैप्टर्स का नाम है भेषज चतुष्क। फर्स्ट 4 चैप्टर्स 1 2 3 4। दूसरे चतुष्क का नाम है स्वास्थ्य चतुष्क। 5 6 7 8 चैप्टर्स। तीसरे चतुष्क का नाम है निर्देश चतुष्क। 9 to 12। चौथा चतुष्क है कल्पना चतुष्क। 13 14 15 16। पाँचवा है रोग चतुष्क। 17 to 20। छठा है योजना चतुष्क। 21 से 24। और सातवां है अन्नपान चतुष्क। 25 से 28। और आठवां जो है उसे हम संग्रह द्वय बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, 29 और 30। अब नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद का अवतरण इतिहास। तो भारद्वाज ऋषि जो हैं वो इंद्र जी के पास गए, उनको शरण्य समझकर। शरण्य का मतलब होता है जो उसके शरण में जाता है उसकी रक्षा करता है, अर्थात इंद्र की शरण में जो जाता है वो उसकी रक्षा करते हैं। तो भारद्वाज ऋषि जो है वो इंद्र जी के पास शरण्य समझकर उन्हें शरण्य समझकर गए। भारद्वाज ऋषि जी को उग्र तपा नाम से भी जाना जाता है, उग्र तपा भी कहते हैं। तो आयुर्वेद अवतरण का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त किया स्वतः, उसके बाद दक्ष प्रजापति जी को जिया। दक्ष प्रजापति जी ने जो अश्विनी कुमारों, ठीक है, 2 जुड़वा भाई थे, उनको ज्ञान प्राप्त करवाया। अश्विनी कुमारों से जो इंद्र ने ज्ञान प्राप्त करा, और इंद्र जी से भारद्वाज ऋषि जी ने, भारद्वाज ऋषि जी से पुनर्वसु आत्रेय जी ने, और पुनर्वसु आत्रेय जी से अग्निवेश जी ने। तो ये हमारा सीक्वेंस है। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जी से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज ऋषि, और भारद्वाज ऋषि से पुनर्वसु आत्रेय, और पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश। इंद्र जी को शक्र और अमर प्रभु नाम से भी जाना जाता है। शक्र और अमर प्रभु, ठीक है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, या इनको जो पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं, इनका उत्तम मूल क्या है? तो इनका उत्तम मूल आरोग्य है। आरोग्य ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का उत्तम मूल है। फैक्चुअल पॉइंट कि इंद्र जी ने किस दैत्य को मारा था? तो बल नामक दैत्य को इंद्र जी ने मारा था। फैक्चुअल पॉइंट। आयुर्वेद को हम लोग त्रिसूत्र आयुर्वेद भी बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिसूत्र में क्या आता है? हेतु, लिंग और औषध। औषध को द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेतु, लिंग और औषध, ये त्रिसूत्र आयुर्वेद के 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेतु सूत्र की, ठीक है। तो हेतु सूत्र में जो है काल, इंद्रियार्थ, कर्म, परिणाम और प्रज्ञापराध, ये 5 होते हैं। काल में काल का अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग। इसी प्रकार से इंद्रियार्थ का भी हीन योग, अतियोग और मिथ्या योग। इसी प्रकार से कर्म का भी हीन योग, अतियोग और मिथ्या योग, ठीक है। परिणाम, परिणाम जैसे कि जरा, भूख और प्यास लगना या फिर मृत्यु। प्रज्ञापराध क्या होता है? धी, धृति और स्मृति का भ्रंश हो जाना। धी, धृति और स्मृति का भ्रंश हो जाना, ये प्रज्ञापराध है, ठीक है। तो हेतु सूत्र में क्या आता है? काल, इंद्रियार्थ, कर्म। इंद्रियार्थ को हम क्या बोलेंगे? असात्म इंद्रियार्थ संयोग, ठीक है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग भी बोलते हैं इसको। कर्म, परिणाम और प्रज्ञापराध। काल का क्या होगा? हीन योग, अतियोग और मिथ्या योग। सिमिलरली इंद्रियार्थ और कर्म का भी अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग। परिणाम क्या होता है? जरा या भूख प्यास आदि लगना और मृत्यु। प्रज्ञापराध क्या होता है? भ्रंश हो जाना। किसका? धी, धृति और स्मृति का भ्रंश हो जाना। अब हेतु सूत्र के बाद आ रहा है लिंग सूत्र। लिंग सूत्र में क्या क्या आएगा? पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति, शारीरिक और मानसिक दोष, ठीक है। तो शारीरिक में क्या होते हैं? 3 दोष होते हैं, हमें पता है, वात, पित्त और कफ। और मानसिक में 2 दोष होते हैं, रज और तम। सत्व को हम दोष नहीं मानते। अब लिंग सूत्र के बाद आया औषध। औषध यानी कि द्रव्य सूत्र, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, दोष शामक, दोष प्रकोपक और स्वस्थ के लिए हितकारी, ठीक है। औषध जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, या तो दोष शामक होगी, या दोष प्रकोपक होगी, या फिर स्वस्थ के लिए हितकारी।
अब ये जो त्रिसूत्र होते हैं हेतु, लिंग और औषध, इन्हीं को हम त्रिस्कंध भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेतु, लिंग और औषध जो है त्रिसूत्र और त्रिस्कंध। अगर पूछेंगे त्रिसूत्र क्या है तो हेतु, लिंग, औषध, और त्रिस्कंध क्या है तो वो भी हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, तो इस चरक शास्त्र में 6 पदार्थ, 6 पदार्थ आए गए हैं: सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो बोलते हैं कि जब ऋषियों ने अपने ज्ञान चक्षुओं से ठीक ठीक रूप में जो है इन 6 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो इन 6 पदार्थों यानी कि त्रिसूत्र के द्वारा इन 6 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के कारण से उनमें जो है अनश्वर यानी कि नित्य आयु को उन्होंने जो है प्राप्त किया। आयुर्वेद के द्वारा अनश्वर यानी कि नित्य आयु को प्राप्त किया, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उस आयु को प्राप्त किया। ठीक है, तो अनश्वर या नित्य आयु को प्राप्त करने क्या है? त्रिसूत्र के द्वारा 6 पदार्थ, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, इनका ज्ञान होना। जैसे चरक ने 6 पदार्थ आए हैं, वैसे वैशेषिक दर्शन ने भी 6 ही पदार्थ माने हैं। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन भी चरक के साथ में 6 ही पदार्थ मानता है, जबकि जो बाकी न्याय आदि दर्शन है वो 7 पदार्थों को मानते हैं। 7वां पदार्थ कौन सा है? अभाव। लेकिन जो आयुर्वेद में चरक जी ने और वैशेषिक जी ने जो लॉजिक दिया है 7वां अभाव को न मानने का, वो बोलते हैं कि जो अभाव है वह स्वतः ही सिद्ध है। अभाव जो खुद से ही सिद्ध है, अभाव से कोई कार्य नहीं होता, जो है ही नहीं उससे कोई कार्य नहीं होता, तो उसको मानने का या ना मानने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बताया गया कि जो वैशेषिक दर्शन वाले हैं उन्होंने द्रव्य, गुण और कर्म को जो मुख्य पदार्थ मानना है। ठीक है, मुख्य पदार्थ किन को मानना है? वैशेषिक दर्शन वालों ने द्रव्य, गुण और कर्म को। ठीक है, ये ऊपर आगे हमारे गुण, द्रव्य और कर्म, इनको जो है मुख्य पदार्थ मानना है, जबकि जो समवाय, विशेष और सामान्य हैं उन्होंने उप पदार्थ मानना है। ठीक है, उप पदार्थ मानना है। जब हमने ऊपर आयुर्वेद का अवतरण पढ़ा था तो हमने बताया था कि आत्रेय पुनर्वसु जी जो हैं वो भगवान या फिर ऋषि भारद्वाज जी के शिष्य थे। अब आत्रेय पुनर्वसु जी के 6 शिष्य हुए आगे। ठीक है, उनमें भी हम अग्निवेश जी को प्रथम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जो है अपनी टीका या बुक टीकाकरण करा, या फिर ऐसा बोलें कि अग्निवेश जी ने ग्रंथ निर्माण करा। ठीक है, तो इन्हें हम जो है इसलिए सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला मानते हैं। तो 6 शिष्यों के नाम क्या हैं? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। आत्रेय पुनर्वसु जी के 6 शिष्यों का नाम है अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। अब नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट श्लोक्स, श्लोक नंबर 41। ठीक है, जो कि आयुर्वेद की परिभाषा बताता है। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? हिता हितम सुखम दुखमास्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रुक्तमा आयुर्वेद स उच्यते। ठीक है, तो आयुर्वेद की परिभाषा क्या बोलती है कि जिस ग्रंथ में 4 प्रकार की आयु यानी कि हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ठीक है, इनके लिए हित क्या है और अहित क्या है? हित यानी कि पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है? हित क्या है और अहित क्या है? और इन 4 आयु का मान जिसमें बताया गया है यानी कि प्रमाण और अप्रमाण, और इन 4 आयु का स्वरूप जिस ग्रंथ में बताया गया है, ठीक है, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद शास्त्र किसे कहा जाता है? जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इनके लिए हित और अहित यानी कि पथ्य और अपथ्य बताया गया है, आयु का मान यानी कि प्रमाण और अप्रमाण बताया गया है, और आयु का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच यथोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। श्लोक नंबर 42 में जो आयु है उसके बारे में वर्णन किया गया, आयु किसे कहते हैं, और पर्याय बताए गए हैं। किसके पर्याय? आयु के पर्याय। ठीक है, तो बोलते हैं कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोगे धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्याये रायुरुच्यते। ठीक है, तो आयु किसे कहते हैं? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, तो शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के क्या 4 पर्याय बताए गए हैं? धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याये रायुरुच्यते। ठीक है, तो धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध, ये 4 आयु के पर्याय बताए गए हैं।
श्लोक और 44 में सामान्य और विशेष की परिभाषा का बताया गया है। बोलते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर विशेषश्च प्रवृत्तिरुभ्यस्य तु। ठीक है, तो सामान्य जो क्या होता है, जो सभी भावों की वृद्धि करने वाला होता है उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य का कीवर्ड क्या है, वृद्धि, और विशेष का कीवर्ड क्या है, ह्रास। ठीक है, जो और जो सभी भावों को ह्रास करता है यानी कि कम करता है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, और सामान्य और विशेष जो है इन दोनों की प्रवृत्ति यानी कि क्रिया से जो है दोष धातु और मलों की वृद्धि और ह्रास यानी कि बढ़ाया और कम किया जाता है। तो यहाँ पे सामान्य का कीवर्ड क्या है, वृद्धि। सामान्य वृद्धि करती है और विशेष ह्रास करता है। नेक्स्ट बोला कि सामान्य और विशेष जो हैं दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य सामान्य जैसे कि मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। गुण सामान्य जैसे कि दूध और घी। ठीक है, इनसे जो है शुक्र की वृद्धि होती है क्योंकि ये इनका गुण जो होता है एक समान होता है। तीन, दूध घी और शुक्र, इनका गुण क्या होता है, मधुर, स्निग्ध और शीत। कर्म सामान्य जैसे कि वायु चंचल होता है तो दौड़ने से वायु की वृद्धि होती है, इसलिए कर्म सामान्य। विशेष क्या होता है, ह्रास। विशेष का कीवर्ड क्या था, ह्रास करना। तो विशेष भी तीन प्रकार का होता है, द्रव्य, गुण और कर्म। ठीक है, तो स्थूल के लिए जौन, हरी, बाजरा आदि दें पतला करने के लिए। ठीक है, तो ये विशेष कर्म हो गया। गुण विशेष क्या होता है, जैसे तेल जो होता है वो स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है, लेकिन वायु जो होती है वो रूक्ष, लघु और शीत होती है। इसलिए तेल स्निग्ध, गुरु और उष्ण होने की वजह से वायु को कम करता है, वायु का ह्रास करता है, जो कि रूक्ष, लघु और शीत होती है। कर्म विशेष क्या होता है, जैसे वायु जो होती है चल होती है, इसलिए बैठना, आराम आदि करने से वायु जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है सामान्य और विशेष। जो सामान्य है वो एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है और ये तुल्य अर्थ को बताता है। सामान्य तुल्य अर्थ को बताता है, जबकि जो विशेष है वो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है और ये विपरीत अर्थ को बताता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 46। सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयम एतत् इंद्रिय दड्वत लोकस्तिष्ठति संयोगात सर्वम प्रतिष्ठितम। तीन दंड बताए गए हैं। ठीक है, सत्व, आत्मा और शरीर। तीन दंड क्या हैं, सत्व, आत्मा और शरीर। शरीर तीन दंड या त्रिदंड किसे बोलते हैं, सत्व, आत्मा, शरीर को। इनके संयोग से जो जीवात्मा युक्त शरीर है, ठीक है, वही रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। इसी तीन दंड यानी कि त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर को हम क्या बोलते हैं, पुमान यानी कि पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, जब सत्व, आत्मा, शरीर से युक्त इस शरीर को हम चेतन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम चेतन भी है। और जब ये सत्व, आत्मा, शरीर मिलित रूप से रहते हैं तो ये आयुर्वेद का अधिकरण होते हैं। आयुर्वेद का अधिकरण होने का मतलब है कि आयुर्वेद की चिकित्सा का विषय। ठीक है, तो जब सत्व, आत्मा और शरीर मिलित रूप से रहते हैं तो ये आयुर्वेद का चिकित्सा का विषय यानी कि अधिकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 48 में द्रव्य के प्रकार या द्रव्य की गणना। ठीक है, तो 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ख आदि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि ख का मतलब क्या होता है, ख का मतलब होता है आकाश। ठीक है, तो आकाश, ठीक है, वायु, तेज यानी कि अग्नि, जल और पृथ्वी, प्लस आत्मा, मन, काल और दिशा। ठीक है, तो द्रव्य के 9 प्रकार होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल और दिशा। इन्हें हम, इन 9 द्रव्यों को हम क्या बोलते हैं, कारण द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विभाग। विभाग वेद से 2 प्रकार के होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव्य के प्रकार होते हैं। ठीक है, ख आदि को हम कारण द्रव्य बोलते हैं और विभाग भेद से जो है हम कार्य द्रव्य बोलते हैं। विभाग भेद से 2 प्रकार होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन को हम इंद्रिय युक्त भी बोलते हैं और अचेतन को भौम बोलते हैं या फिर इंद्रिय रहित होते हैं। ठीक है, चेतन इंद्रिय युक्त होते हैं और अचेतन इंद्रिय रहित होते हैं। अचेतन को हम भौम भी बोलते हैं। तो जो ये कार्य द्रव्य होते हैं इसमें चेतन जो होता है वो अंतश्चेतन और बहिरंतश्चेतन 2 प्रकार का होता है। अंतश्चेतन जो होता है वो औद्भिद होता है और जो बहिरंतश्चेतन है वो जांगम होता है। औद्भिद यानी कि वानस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि, जबकि बहिरंतश्चेतन जो होता है वो जंगम होता है यानी कि चलने फिरने वाला, जैसे जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब नेक्स्ट है कि गुणों की गणना। तो गुण कितने होते हैं, 41 गुण होते हैं। ठीक है,
अर्थ यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, गुरु, मंद आदि 20, बुद्धि वगैरह 6, जिन्हें आत्मगुण बोलते हैं, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि परादि 10। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ है मैंने। टोटल 41 कैसे हुए? तो इंद्रिय गुण 5 हो गए, द्रव्य गुण 20 हो गए, आत्मगुण 6 हो गए और सामान्य गुण 10 हो गए, टोटल 41। ठीक है, तो इंद्रिय गुण 5 जमा 20, द्रव्य गुण 20, कितने हो गए? 25, आत्मगुण 6, 25 जमा 6 31, और सामान्य गुण 10, 31 जमा 10 41। तो चरक ने कितने गुण बताए? टोटल 41। इंद्रिय गुण 5, द्रव्य गुण 20, आत्मगुण 6 और सामान्य गुण 10, टोटल हो गए 41, 41। नेक्स्ट है कर्म किसे कहते हैं? तो प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म किसे कहते हैं? प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। समवाय क्या है? तो पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथकभाव यानी कि अलग्न होना ही समवाय है। ठीक है, जो पृथ्वी आदि जो द्रव्य हैं उनके साथ जो गुण होते हैं उनके साथ रहना ही जो है समवाय है। ये जो समवाय है ये नित्य है। नित्य का मतलब होता है कि इसका कोई अंत ना हो। ये समवाय नित्य है क्योंकि जहाँ द्रव्य रहता है वहाँ समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। ठीक है, तो द्रव्यों में गुण निश्चित ही रहता है। कहने का मतलब है कि जो द्रव्य है उसमें गुण हमेशा ही रहेगा, निश्चित ही रहेगा। इसी को समवाय कहेंगे। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा क्या है? तो यत्राश्रितः कर्म गुणः कारणम समवाय यत् तद द्रव्यम, यानी कि जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं, जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। द्रव्य में, इसका कहने का मतलब क्या है कि द्रव्य में जो कर्म और गुण जो आश्रित रहते हैं, ठीक है, और जो द्रव्य है वो कर्म और गुण का जो समवाय कारण है। ठीक है, तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित होकर रहते हैं और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है उसे हम द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य के बाद जो है गुण किसे कहते हैं? तो गुण उसे कहते हैं जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो। ठीक है, तो 3 क्वालिटी चाहिए गुण की। समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित होना चाहिए और ग्रहण में कारण हो, उसे हम गुण कहते हैं। नेक्स्ट है कि कर्म किसे कहते हैं? तो जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो। ठीक है, जो एक ही साथ संयोग में भी और विभाग में भी कारण हो एवं जो द्रव्य के आश्रित हो। ठीक है, तो उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो कर्म किसे कहते हैं? जो एक ही साथ इकट्ठे तरीके से संयोग और विभाग में कारण हो और द्रव्य के आश्रित हो, उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्तव्य की क्रिया को जो कर्म कहते हैं, ये जो कर्म है ये संयोग और विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। जो कर्म है वो केवल क्रिया की ही अपेक्षा करता है। नेक्स्ट 6 कारण और उनके कार्य। तो 6 कारण क्या क्या हैं? सामान्य, विशेष, समवायी, द्रव्य, गुण और कर्म। ठीक है, तो सामान्य का कारण क्या है? वृद्धि करना और एक में मिलाना। विशेष का क्या है? ह्रास करना और अलग करना। समवाय का कार्य क्या है? अपृथक भाग यानी कि सभी भावों को मिलाना। द्रव्य का क्या है? गुण कर्म के आश्रयभूत मूर्ति होना, जैसे कि घट आदि। गुण का क्या है कार्य? गुण का है निश्चेष्ट सजातीय गुण विशेष है। और कर्म का कार्य क्या है? सजातीय विजातीय कर्म संयोग और विभाग है। सो आयुर्वेद का तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य करना। ठीक है, कार्यम धातु साम्यम कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजनम। ठीक है, तो प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य करना ही आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 54, रोगों के त्रिविध कारण। शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, इन तीनों हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया बाद में। ठीक है, तो बोलते हैं कि शरीर और मन के आश्रयभूत जो व्याधियाँ होती हैं, ठीक है, इनकी उत्पत्ति होने में जो काल, बुद्धि और इंद्रियाँ होती हैं, इनके विषयों का मिथ्या योग, हीन योग और अति योग, यही रोगों का त्रिविध कारण है। रोगों के आश्रय कौन से हैं? श्लोक नंबर 55 में बोला है शरीर और मन। सुख का आश्रय भी 2 ही हैं, शरीर और मन। ठीक है, तो शरीर और मन जो वो रोगों के आश्रय हैं और सुख के आश्रय भी शरीर और मन ही है। सुख का कारण क्या है? काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ का संयोग। ठीक है, तो किसका संयोग जो है सुख का कारण है?
काल का, बुद्धि का, इंद्रियों का। ठीक है, आत्मा जो है किसी भी रोग का आश्रय नहीं है, आत्मा जो है नित्य है। नेक्स्ट है, श्लोक में बोला गया है 57 में कि दोष जो हैं शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक जो होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ, और मानसिक जो हैं दो हैं, रज और तम। बोलते हैं कि वायु पित्तम कफश्चोक्तः शरीरो दोष संग्रह मानसः पुनरुदिष्टो रजश्च तम एव च। यानी कि शारीरिक दोष 3 है, वात, पित्त, कफ, और मानसिक दोष 2 हैं, रज और तम। नेक्स्ट है रोगों का या दोषों का चिकित्सा सूत्र, यानी कि रोगों की शांति कैसे की जाती है। तो जो शारीरिक रोग हैं उनको दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय औषध से जो है शांत किया जाता है, जबकि जो मानसिक रोग हैं या मानसिक दोष हैं उनको ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, ठीक है, इन 5 से शांति की जाती है इन रोगों की, जो मानसिक रोगों की ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। अब नेक्स्ट है वात, पित्त और कफ, इन तीनों के गुण और लक्षण। ठीक है, तो इन तीनों के साथ साथ ही गुण और लक्षण होते हैं। तो वात के जो 7 गुण हैं वो हैं रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। पित्त के 7 गुण हैं स्नेहयुक्त, गरम, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु। कफ के जो 7 गुण लक्षण हैं वो हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। तथा जो ये 7 गुण बताए गए हैं वात, पित्त और कफ के, इनके विपरीत यानी कि इनके उल्टे गुण वाले द्रव्यों से जो है क्रमशः वात, पित्त और कफ का जो है शमन होता है। ठीक है, तो वात का श्लोक बोला भी गया है कि रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशद खरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर् मारुतः संप्रश्याम्यति। इसी प्रकार से पित्त का भी बोला गया है स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवमम्लम सरम कटु विपरीत गुण है पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। इसी प्रकार से कफ का भी बोला गया है कि गुरु शीत मृदु स्निग्धम मधुर स्थिर पिच्छिलः श्लेष्मणः प्रश्मम यान्ति विपरीत गुणैर्गुणः। बोलने का तात्पर्य यह है कि वात, पित्त और कफ जो है, ठीक है, वात का गुण होता है रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। जहाँ जहाँ पे भी ये गुण होंगे वहाँ पे वात की वृद्धि होगी और इनके विपरीत गुण वाले जो हैं वात का ह्रास करेंगे। पित्त जो है, ठीक है, उसके गुण होते हैं स्नेहयुक्त, गरम, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु। जहाँ जहाँ ये गुण होंगे वहाँ पे पित्त की वृद्धि होगी और इसके उल्टे जो होंगे वो पित्त का ह्रास करेंगे। कफ का गुण या लक्षण होगा 7 होते हैं गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिच्छल। ठीक है, जहाँ जहाँ ये गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध होंगे वहाँ वहाँ पे कफ की वृद्धि होगी और इसका उल्टा जहाँ जहाँ पे गुण होंगे वो उसका कफ का ह्रास करेंगे। अब नेक्स्ट है कि साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध्य रोगों का चिकित्सा भाव। ठीक है, तो जब देश काल मात्रा के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तो साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो साध्य रोग नष्ट कब होते हैं? जब देश हो गया, काल हो गया, मात्रा हो गया। ठीक है, देश जैसे कि भूमि और रोगी का शरीर, मात्रा जैसे कि समुचित मात्रा जो व्यय, बल, शरीर, अग्नि, सातम्य आदि का विचार करने के बाद की गई, और मात्रा जैसे कि आवस्थिक या फिर नित्यग। ठीक है, इनके विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है तब साध्य रोग नष्ट हो जाता है। और जो असाध्य रोग है उसकी चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया गया। नो चिकित्सा उपदेश ऑफ असाध्य रोग। रस किसे कहते हैं? तो जो जीवा होती है, यानी कि जीवा को हम रसना भी कहते हैं। तो जीवा के ग्राह्य विषय यानी कि अर्थ को जो हम रस कहते हैं। रस का आधार क्या है? द्रव्य, जल और पृथ्वी। रस का आधार है द्रव्य, जल और पृथ्वी। रस की उत्पत्ति किससे होती है? जल और पृथ्वी जो रस की उत्पत्ति के कारण द्रव्य हैं। ठीक है, तो विशेष ज्ञान, रस के विशेष ज्ञान जैसे कि खट्टा है, कड़वा है या तीखा है, इसमें वायु, आकाश और अग्नि जो है कारण होते हैं। ठीक है, तो रस के विशेष ज्ञान में वायु, आकाश और अग्नि जो है कारण होते हैं। 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इनकी शांति, ठीक है, तो वात की शांति किससे होती है? मधुर, अम्ल और लवण से। पित्त की शांति किससे होती है? कषाय, मधुर और तिक्त से। कफ की शांति किससे होती है? कषाय, कटु और तिक्त से। ठीक है, तो वात की शांति होती है मधुर, अम्ल और लवण से। पित्त की शांति होती है KMT,
कषाय मधुर और तिक्त से। कफ की शांति होती है कषाय, कटु और तिक्त से, ठीक है, KKT। तो रस जो है उनके उत्पादक महाभूत शामक दोष और कुपित दोष। तो मधुर जो होता है वो उसका उत्पादक महाभूत है जल पृथ्वी, शामक दोष है वात पित्त और कुपित दोष है कफ। अम्ल का उत्पादक महाभूत है पृथ्वी अग्नि, शामक दोष है वात और कुपित दोष है पित्त कफ। लवण का उत्पादक महाभूत है जल अग्नि, शामक दोष है वात और कुपित दोष है पित्त कफ। कटु का उत्पादक महाभूत है वायु अग्नि, शामक दोष है कफ और कुपित दोष है पित्त वात। तिक्त का उत्पादक महाभूत है वायु आकाश, शामक दोष है पित्त कफ और कुपित दोष है वात। क्षाय रस का उत्पादक महाभूत है वायु पृथ्वी, शामक दोष है पित्त कफ और कुपित दोष है वात। द्रव्यों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है दोषों को शांत करने वाला, दूसरा होता है धातुओं को दूषित करने वाला और तीसरा होता है स्वस्वृत में हितकारी। ठीक है, तो द्रव्यों के 3 भेद क्या हैं? दोषों को शांत करने वाला, धातुओं को दूषित करने वाला और स्वस्वृत में हितकारी। उत्पत्ति यानी योनि भेद से जो द्रव्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। उत्पत्ति या योनि भेद से द्रव्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। जांगम जो होते हैं वो उनकी प्रायोगिक वस्तुएं कितने प्रकार की जाती हैं यूज़? 19। जांगम की 19 प्रायोगिक वस्तुएं यूज़ की जाती हैं। औद्भिद की भी कितनी प्रायोगिक वस्तुएं यूज़ करते हैं? 18। ठीक है, औद्भिद 4 प्रकार के होते हैं, वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पत्य और औषधि। वनस्पति क्या होता है? जिसमें केवल फल जो होता है वो दृष्टिगोचर होता है। विरुद्ध में लता के रूप में फैली होती है, उसको विरुद्ध बोलते हैं। वानस्पत्य क्या होता है? जिसमें फल और फूल दोनों दृष्टिगोचर और यूज़ करने वाले हो। औषधि में फल पकने पर अंत हो जाए, ठीक है, जिसका फल पकने पर अंत हो जाए उसे औषधि कहते हैं। औद्भिद में मूलनी द्रव्य 16 होते हैं, फलिनी द्रव्य 19 होते हैं, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दूध 8 और शोधन वृक्ष 6। अब इसके बाद नेक्स्ट है महास्नेह। 4 प्रकार के महास्नेह हैं, घृत, तैल, वसा और मज्जा। इनका यूज़ करते हैं पान के लिए, अभ्यंग के लिए, वस्ती के लिए और नस्य के लिए। लवण 5 प्रकार के हैं, काला, सेंधा, विड, औद्भिद और समुद्र। ये जो स्निग्ध, गर्म, तीक्ष्ण, श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। ठीक है, ये इनके गुण हैं। स्निग्ध होते हैं लवण, गर्म होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। इनका प्रयोग किसमें होते हैं? देयर यूज इज़ इन विरेचन द्रव्यों में यूज़ करते हैं, वमन द्रव्यों में, निरूबस्ती में, अनुवासन वस्ती में, स्नेह अभ्यंग में, शिरो विरेचन में, शस्त्र कर्म में, अजीर्ण में, अनाह में, वात विकार में, गुल में, शूल में और उदरोग में जो है इन लवणों का यूज़ किया जाता है। 8 प्रकार के मूत्र हैं और 8 प्रकार के दूध हैं। ठीक है, तो भेड़, बकरी, गौ, भैंस, हाथी, ऊँट, घोड़ा और गधा, इनका मूत्र और दूध 8 प्रकार के कौन से? भेड़ी, बकरी, गौ, भैंस, हथिनी, ऊँटनी, घोड़ी और स्त्री। ठीक है, तो ये सेम है मूत्र और दूध। यहाँ पे भी ये बकरी का सेम है, गाय का सेम है, भैंस का सेम है दूध और मूत्र, हाथनी का हाथी का, ऊँट और ऊँटनी का, घोड़ा और घोड़े का। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, एक मूत्र जो है वो गधे का और जो दूध है वो स्त्री का। नेक्स्ट है शोधनार्थ अन्य 3 वृक्ष। ठीक है, तो अश्मंतक, स्नूही, क्षीर और अर्क। अश्मंतक वृक्ष, स्नूही और अर्क। ठीक है, तो अश्मंतक जो है वमन के लिए, स्नूही की क्षीर जो है वो विरेचन के लिए और जो अर्क होता है उसका दूध जो है वो वमन और विरेचन दोनों कर्मों में प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट आता है कि तत्वविद कौन होता है, तत्वविद किसे कहते हैं? तो तत्वविद वो होता है जो कि औषधियों के स्वरूप को तो नहीं जानता, ठीक है, औषधियाँ कैसे दिखती हैं, लेकिन वो उनके जो तत्व यानी कि प्रयोग को जानता हो। ठीक है, तत्वविद वैद्य या डॉक्टर कौन होता है? वो होता है जो औषधियों के तत्व या प्रयोग को जानता हो, चाहे उसे उनका स्वरूप पता हो या ना पता हो। श्रेष्ठ चिकित्सक कौन है? श्रेष्ठ चिकित्सक वो है जो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार जो है विभिन्न औषधियों का प्रयोग करना जानता हो। ठीक है, उसे ही हमें श्रेष्ठ जानना चाहिए। नेक्स्ट, औषधियाँ फिर से 2 प्रकार की होती हैं, अविज्ञात और विज्ञात। अविज्ञात होती है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है और विज्ञात वो होती है जिसके बारे में नॉलेज है। और अविज्ञात यानी कि जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो उसी प्रकार घातक होंगी जैसे विष होता है, शस्त्र होता है, अग्नि हो गई है, इंद्र का वज्र। ठीक है, बाकी विज्ञात जिसके बारे में नॉलेज है तो फिर वो तो अमृत के समान काम करेगी। ठीक है, तो विज्ञात को हम अमृत के समान कार्य करने के से कंपेयर कर सकते हैं
और अविज्ञात को विष के समान, अग्नि के समान, शस्त्र के समान और इंद्र के वज्र के समान। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चैप्टर नंबर 1। तो ग्रंथ, अध्याय व संरचना। उपदेशक कौन है? श्री आत्रेय पुनर्वसु। ग्रंथकर्ता कौन है? अग्निवेश। प्रतिसंस्कर्ता कौन है? चरक और दृढ़बल। और इसमें स्थान कौन सा है? सूत्र स्थान भेषज चतुष्क। ठीक है, पहले 4 चैप्टर। आयुर्वेद की परिभाषा और लक्ष्य। तो आयु की परिभाषा क्या है? आयु शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयुग्मन है और इसके योग को ही जीवन कहा गया है। यह संयोग ही चेतना और प्राण का आधार है। आयुर्वेद का कार्य क्या है? हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु और जीवन मृत्यु के कारणों का ज्ञान देना। मुख्य उद्देश्य क्या है? दीर्घायु की उपाय बताना। आयुर्वेद का क्षेत्र और आवश्यकता। तो सुख दुख जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण। हित अहित जीवन के लिए क्या लाभकारी यानी कि पथ्य और क्या हानिकारक अपथ्य है। 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। दीर्घायु, इन लक्षणों की सिद्धि के लिए दीर्घायु की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है। षट पदार्थ। ठीक है, तो सामान्य और विशेष। जो समान गुण वाले द्रव्यों में एकता लाता है या जिनकी वृद्धि करता है वो सामान्य है। इसका प्रभाव क्या होता है? ये वृद्धि का कारण होता है, जैसे मांस से मांस की वृद्धि होती है। विशेष, जो द्रव्यों में भिन्नता लाता है यानी कि उनका ह्रास करता है। ठीक है, होता है विशेष। इसका प्रभाव क्या होता है? क्षय या घटाव करना। विपरीत गुणों से दोष का शमन होता है। द्रव्य, गुण व कर्म का आश्रय, मूल उपादान होता है। गुण द्रव्य में स्थित, स्वयं निष्क्रिय होता है। कर्म क्या होता है? गति या क्रिया करने वाला, परिवर्तन का कारण होता है। जबकि समवाय क्या होता है? अविभाज्य संबंध। ठीक है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता वो समवाय है। त्रिदंड। ठीक है, तो इन्हें जीवन के त्रिदंड या 30 स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व यानी कि मन, मन जो ज्ञान और नियंत्रण का माध्यम है। आत्मा चेतना और स्रोत का साक्षी। शरीर भौतिक और अधिष्ठान है। शरीर जो भौतिक अधिष्ठान है। इन तीनों के संयोजन से जीवन कहलाता है या जीव कहलाता है। किसी एक की बाधा से आयु का ह्रास होता है। द्रव्य, गुण व कर्म की परिभाषा। द्रव्य क्या होता है? जो गुण और कर्म को आश्रय देता है तथा उनसे अविच्छिन्न यानी कि इनसेपरेबल संबंध रखता है, यह कार्य का समवायी कारण है। गुण क्या होता है? जो द्रव्य पर आश्रित है पर स्वयं कोई स्वतंत्र कर्म नहीं कर सकता, जैसे रूप, रस। और कर्म क्या है? संयोग और विभाग का कारण होता है कर्म। द्रव्य में आश्रित क्रिया यानी कि प्रयत्न आदि करता है। गुणों के विशिष्ट बिंदु। ठीक है, पर श्रेष्ठ यानी कि उत्तम, अपर हीन यानी कि अवर, युक्ति युचित उचित योजना। संख्य, सांख्य क्या होता है? सांख्य होता है गणना। संयोग होता है जुड़ना। विभाग होता है अलग होना। पृथकत्व होता है अलगपन, अलग होना। परिमाण होता है मात्रा या माप। संस्कार होता है गुणों में परिवर्तन। और अभ्यास क्या होता है? नित्य प्रयोग। समन्याय चिकित्सा का आधार। वृद्धि में समान गुणों वाला आहार विहार समान दोष की वृद्धि करता है। उदाहरण जैसे कि अधिक रूक्ष शीत पदार्थ खाने से शरीर में वात जो कि रूक्ष और शीत होता है वो बढ़ जाता है। क्षय या शमन यानी कि रिडक्शन। विपरीत गुणों वाला आहार विहार दोष का शमन करता है, जैसे कि स्निग्ध या उष्ण यानी कि तेल गर्म उपचार से वात का शमन होता है। सुख दुख व रोग के कारण। त्रिविध हेतु। ठीक है, काल, बुद्धि यानी कि प्रज्ञा और इंद्रियार्थ, इसे इंद्रियार्थ संयोग भी बोलते हैं। आरोग्य, इनका सम्यक बैलेंस होना। ठीक है, काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ का सम्यक। और रोग क्या होता है? इनका हीन, अतियोग और मिथ्या योग होना। अधिष्ठान क्या? शरीर और मन। रोग व आरोग्य दोनों के आश्रय होते हैं। आत्मा की विशेषताएं। शाश्वत है, नित्य है और अनादि है। साक्षी है, केवल दृष्टा है, कर्ता नहीं है। निर्विकार है, इसमें कोई विकार या रोग नहीं होता। और ज्ञान, यह ज्ञान का आधार है। आत्मा जो ज्ञान का आधार है। सुख दुख का अनुभव आत्मा को होता है, किंतु रोग का आश्रय केवल शरीर और मन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोष, रस एवं द्रव्य वर्गीकरण। त्रिदोष वात पित्त कफ रोग के मूल कारण होते हैं। षड्रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और द्रव्य के भेद शमन, कोपन और स्वस्थ हित, यानी कि ये 3 प्रकार के द्रव्य के भेद हैं। प्रमुख औषध समूह, इनके संकेत। मूल क्या होते हैं? रूट्स यानी कि मूल फल वमन और विरेचन के लिए होते हैं।
महास्नेह, घृत, तेल, वसा, मज्जा और लवण, 5 प्रकार के लवण होते हैं। 8 प्रकार के मूत्र और 8 प्रकार की शीर पर ही हमने, ठीक है, ये दोषों का शमन और शोधन दोनों करते हैं। शोधन वृक्ष, 6 प्रमुख वृक्षों का उल्लेख जिनका दूध यानी कि क्षीर या फिर छाल औषधीय प्रयोग में लाई जाती है। स्नोही अर्क आदि 3 है। चिकित्सक, गुण व दोष। कुवैद्य, शास्त्र ज्ञान रहित, दंभी, लोभी और अनुभवहीन। रोगी के लिए ये स्वयं एक रोग समान है और प्राण हरने वाला होता है। सुवैद्य कौन होता है? सुवैद्य वो होता है जो शास्त्रज्ञ हो, दृष्ट कर्मा हो, उसने प्रैक्टिकल देखा हो, दक्ष हो, शुचि हो और जितेंद्रीय हो। ये रोगी को पुत्रवत मानकर चिकित्सा करता है। आयुर्वेद अवतरण जो है ब्रह्मा से लेकर भारद्वाज और आत्रेय तक ज्ञान का संचार। मूल सिद्धांत क्या? त्रिदोष, षट पदार्थ और समन्याय का प्रतिपादन। द्रव्य ज्ञान, औषधियों का वर्गीकरण और उनके गुणों का संक्षिप्त परिचय। वैद्य धर्म, श्रेष्ठ चिकित्सक बनने की प्रेरणा। धन्यवाद।